हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं और हिस्ट्री में पहला अध्याय है प्रागैतिहासिक काल। बिना समय गंवाए दोस्तों आइए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें यूपी पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट का हो पीसीएस एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो आपका हो जाएगा, पहला का हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चौपानी मांडो से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे दोस्तों। तो ये है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सराय नाहर राय और महदाह संबंधित है। तो किससे दोस्तों संबंधित है। तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नाहर और महदाह संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका लोह काल से दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है दोस्तों, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका लौह काल से। ठीक है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका संगन कल्लू के स्थल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव मुख्य धंधा क्या था। तो ये था दोस्तों आपका शिकार खेलना। सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल क्या है दोस्तों। सिहावल एक पूरा स्थल है। ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिहावल क्या है। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका संस्कृति के काल मापन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा के निकट
लखुआ डयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पाषाण काल से, पाषाण काल से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो यह था कृषि। कृषि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। 20वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। भारत में किस से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका भीमबेटका, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है दोस्तों। तो यह कश्मीर में मिलता है। ठीक है दोस्तों। कश्मीर में भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से मिलता है जो कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये बुर्ज होम में पाया जाता है। बुर्ज होम में पाया जाता है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका बुर्ज होम। ठीक है दोस्तों, बुर्ज होम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो यह है मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तीसवां क्वेश्चन दोस्तों कि बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो ये दोस्तों आप देख चुके हैं कि आपका हो जाएगा ये कुत्ता। ठीक है दोस्तों, कुत्ता। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।